हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति। दोस्तों, मैं चाहता तो इसके बाद अलजेब्रा भी शुरू कर सकता था, यानी बीजगणित, लेकिन बीजगणित अभी मैंने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो अगर बीजगणित में भी आपको अभी डाउट लग रहा है या अभी भी आप बीजगणित पढ़ना चाहते हो तो हाई फाई स्टडी से आप बीजगणित को पढ़ सकते हो। वैसे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले अगर आपको बीजगणित के पहले पढ़ना है तो त्रिकोणमिति पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि बीजगणित ऑलमोस्ट हम लोग लगा लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन त्रिकोणमिति के काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जिनको लगाने में दिक्कत होती है। तो हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। हर वो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा जिसको त्रिकोणमिति कुछ भी नहीं आती है उसको भी समझ में आएगी, और जिसको त्रिकोणमिति आती है वो भी समझ सकेगा जो नई चीज़ें मैं बताऊंगा। तो अंत तक वीडियो को वॉच करना, जो जो मैं बताऊंगा नहीं पता होगा नोट कर लेना, सारा कुछ आपको प्रॉफिट देने वाला है। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति होता है मेज़र करना, मापना, तीन एंगल या तीन साइडों को मापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब त्रिकोणमिति की परिभाषा तो पूछी नहीं जाती है, पूछा क्या जाता है वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि त्रिकोणमिति में अनुपात होते हैं, रेशियो होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, तो त्रिकोणमिति अनुपात टोटल 6 होते हैं, 6 ही फंक्शन होते हैं, और इसी बेसिक से बड़े बड़े लेवल तक भी एग्जाम बनते हो, क्वेश्चन बनते हैं। पहला फंक्शन होता है आपका, वो होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन। साइन, कॉस और टैन ये मेन होते हैं और इनके रिवर्स आ जाते हैं। साइन का हो जाता है कॉसेक और कॉस का हो जाता है सेक, टैन का हो जाता है कॉट। अब ये आपको 6 रेशियो जरूर याद रखना है। साइन, कॉस, टैन। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और टैन का अपोजिट कॉट होता है। अब यहाँ पर होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ, आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है कि जो आपकी त्रिकोणमिति है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही वर्क करती है। लगा हम सब में सकते हैं, लेकिन हमें जो मेनली पढ़ना पड़ता है वो हमें यही पढ़ना पड़ता है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये कोण आपका हो गया 90 डिग्री का। 90 डिग्री के जो सामने भुजा होती है, इस भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है ना, और इस भुजा को कर्ण बोलते हैं। इसमें एक भुजा आपकी लंब होगी या फिर आधार। लंब आधार में से एक हो सकती है, इन दोनों में से, है ना। ये लंब आधार ये भी हो सकती है और लंब आधार ये भी हो सकती है। ये कब होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले इतनी बात समझो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा हम कैसे लिखते हैं। तो हमने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा था, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का हमने पढ़ा था। ये जो वैल्यू होती है ये साइन थीटा होता है, ये जो वैल्यू होती है ये कॉस थीटा होती है, ये जो वैल्यू होती है ये टैन थीटा होती है। नीचे ये जो वैल्यू होती है ये कॉसेक थीटा की होती है, और ये जो होती है ये सेक की होती हैं, ये जो होती है ये कॉट की होती है। इस तरह आप बना लोगे तो आपको पता चलेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। एल से लंब, के से कर्ण। तो साइन थीटा के सामने हम क्या लिख सकते हैं, इसके सामने लिख सकते हैं हम लंब बटे में कर्ण, ठीक है ना। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस यहाँ आता है नहीं, आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। उसके बाद टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी टैन थीटा लंब बटे आधार होता है। अब अगर आप मान लिया इतना भूल गए, मान लिया आप इतना भूल गए, नीचे वाला आपको नहीं पता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आप 3 याद रखो बस, साइन, कॉस और टैन। साइन अगर लंब बटे कर्ण है तो इसका उल्टा कर दोगे तो कॉसेक पता चल जाएगा, यानी कॉसेक होगा कर्ण बटे में लंब। कॉसेक क्या होगा, कर्ण बटे लंब। अगर कॉस आधार बटे कर्ण है तो कॉस का जब उल्टा कर दोगे तो सेक पता चल जाएगा। अगर ये आधार बटे कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार हो जाएगा।
ठीक है ना। अगर tan आपका लंब बटे आधार है, tan अगर लंब बटे आधार है तो cot क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आधार बटे में लंब, ठीक है ना। अब देखो इतने फंक्शन होते हैं, अब एक फंक्शन आपको और याद रखना है, कौन, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने आपसे कह दिया यहाँ पर मैंने कह दिया कि अगर आप साइन थीटा और कॉसेक थीटा को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, हमने आपसे ये कहा, हमने कहा कि अगर आप साइन बटे कॉस को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा। तो ज़रा एक बात हमें देखो, बताओ साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, यानी जहाँ साइन है वहाँ मैं लंब बटे कर्ण रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो हमने लिख दिया लंब बटे के कर्ण, और पूरे के बट्टा है तो पूरे के बट्टा। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना, तो ये हमने लिख दिया आधार बटे में कर्ण लिख दिया। अब आपको पता है कि इसका इसका गुना होता है, इसका इसका, तो ये हमारा तो कट जाएगा, बच्चा क्या, लंब बटे आधार बचा, यानी ये क्या बचा, लंब बटे आधार बचा। और ज़रा हमें यहाँ देख कर बताओ कि लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, तो लंब बटे आधार tan के बराबर नहीं होता है, यानी जो साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, यानी साइन बटे कॉस है, क्या ये tan के बराबर नहीं होगा मेरे भाई, होगा कि नहीं होगा। और ये बात बहुत ज़रूरी है, ये आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है ना। अगर साइन कॉस का मान दिया मतलब वो tan का मान ही दिया है, ठीक है ना, ये बात समझ गए हो। तो ये होती है बेसिक। अब इनका हम प्रयोग कैसे करते हैं उसको हम समझते हैं, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे, है ना मेरे दोस्त, बात इतनी क्लियर, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। देखो अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, यहाँ पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा जो आपके लिए समझना ज़रूरी है। जैसे एक मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, एक हमने समकोण त्रिभुज बना दिया, एक हमने ऐसे समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज बना दिया। अब मैंने कहा कि ये आपका 90 अंश है, ये आपका क्या है 90 अंश, इसका नाम है ए बी और सी। मैंने 3 एंगल यहाँ पर दे दिए, 3 एंगल, 3 वर्टेक्स यानी 3 शीर्ष मैंने दे दिए। हमने कहा ये है आपकी 5, ये है आपकी 3। तो हम आपसे कुछ क्वेश्चनों का जवाब चाहते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो मैंने कहा पहला हमें बताओ कि साइन ए बराबर कितना होगा, और दूसरा हमें बताओ कि साइन बी बराबर कितना होगा। इन 2 क्वेश्चनों के जवाब आप हमें दो, साइन ए बराबर और साइन बी बराबर, 2 क्वेश्चनों के जवाब दो। मेन यही समझना है मेरे दोस्त, यही बहुत सारे स्टूडेंट दिक्कत करते हैं। देखो अब राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है ना, तो मैंने बताया अभी कि 90 अंश के ठीक सामने भुजा क्या होगी, कर्ण, यानी जो 5 मान दिया है वो किसका दिया है, कर्ण दिया है। अब अगर मैं कुछ समय के लिए इस एंगल को मानूं, यही समझना है, यहाँ पर इस एंगल को मैं मानूं, इस एंगल को, तो हमेशा जिस एंगल को आप मानोगे, जिस एंगल की बात करेगा, उसके जो सामने भुजा होगी वो भुजा आपकी लंब होती है। अगर ये भुजा लंब हो गई है तो ये बची हुई भुजा यानी जो 3 है ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। फिर से समझना मैंने क्या बोला, अगर मैं ये एंगल लिया, सी एंगल लिया, तो सी के जस्ट सामने कौन है, लंब है। लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, ए, यानी सी के जो एंगल लोगे उसके सामने लंब होगी। अगर मैं यहीं से एंगल ए ले लूँ, एंगल ए लूँ, तो ये जो आधार है ये क्या बन जाएगा, लंब, क्योंकि इस एंगल को लेंगे तो इस एंगल के सामने जो भुजा होगी वो लंब होगी। यानी 90 डिग्री को छोड़कर जो 2 एंगल बनते हैं उनके सामने जो भुजा होगी, अगर उस एंगल की बात कर रहा तो वो लंब हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके स्क्वायर के, लंब के स्क्वायर, और प्लस में किसके स्क्वायर के, आधार के स्क्वायर के। ये पढ़ रखा है। यहाँ से आपको करना क्या, जब भी कभी एक ट्रायंगल दे तो आपको वहाँ पर करना क्या है, तीनों साइड निकालनी है, तीनों भुजाएं निकालनी है। तीनों भुजाएं कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, समझो। पाइथागोरस प्रमेय से अगर मैं इस वाली भुजा की माप निकालूँ तो कर्ण हमारा कितना है, 5,
कर्ण के स्थान पर 5 रख देंगे तो ये 5 का स्क्वायर बराबर लंब हमें पता करना है, यानी ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस आधार 3 तो 3 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और वर्ग का मतलब क्या होता, उसी संख्या का उसी संख्या से गुना, यानी 5 पंजे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बराबर ये मेरे भाई क्या बचा आपका लंब स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब 3 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो ये 25 माइनस के 9 बराबर क्या बचा आपका लंब स्क्वायर बचा। अब देखो 25 में से 9 जाएगा तो 16 बच जाएगा, ये 16, और अब स्क्वायर सर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक करड़ी में बताया ना कि ये स्क्वायर जाएगा तो उधर किस में बदल जाएगा रूट में, तो ये स्क्वायर गया रूट में बदल गया। अब 16 का मतलब अंडर रूट 16 का मतलब 4, यानी जो लंब आ गया ये कितना आ गया मेरे भाई 4 आ गया, ये कितना आ गया 4 आ गया। अब देखो मान किसका किसका बताना है, मान साइन ए और साइन बी का बताना। साइन थीटा यानी साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता, यहाँ भी लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। अब आप देखो, अब आपको यहाँ पर याद क्या रखना है वो समझने वाली बात है। याद क्या रखोगे, यहाँ पर कौन सा एंगल है मेरे भाई ए, यहाँ पर कौन सा एंगल है ए, यहाँ पर कौन सा एंगल है बी। जो एंगल दिया गया है आपको वो एंगल लेना है। ये एंगल दिया गया है ना, ये एंगल ए, तो आपको एंगल ए लेना है, यहाँ पर एंगल ए, और एंगल के सामने की भुजा क्या होगी लंब होगी। एंगल मैंने ए लिया, इसके सामने भुजा 3, यानी लंब कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 3, और बटे कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो 5 ही आएगी, तो 3 बट्टा में 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें लेना है एंगल बी, एंगल बी नहीं एंगल सी है ना, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ एंगल सी कर लो नहीं तो फिर आप भी समझ नहीं पाओगे, एंगल सी ले लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं एंगल सी की बात करता हूँ तो एंगल सी क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब हम कौन सा एंगल लेंगे, इस एंगल को, एंगल सी को, तो एंगल सी के सामने लंब ये वाली भुजा, ये भुजा है कितनी 4, तो ये हो जाएगा 4 बटे कर्ण कितना है 5, तो 4 बटे 5, यानी ये उत्तर निकल कर आएगा 3 बटे 5 और 4 बटे 5। तो आप यहाँ से अंतर क्या समझे हो कि जो एंगल हमसे पूछा गया है हम उसी एंगल को लेंगे, जो एंगल पूछा गया है हम उसी एंगल को लेंगे। यहाँ सी पूछ लिया तो सी के सामने भुजा जो है वो लंब हो जाएगी, यहाँ ए पूछा तो ए के सामने बी सी भुजा थी 3, यानी कि 3 क्या हो गई लंब हो गई, 5 आपका कर्ण हो गया, 4 आपका यहाँ लंब हो गया, 5 आपका कर्ण हो गया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पॉइंट लिखना है कि जब भी कभी आपको एक त्रिकोणमिति दिया हो, एक त्रिकोणमिति फंक्शन दिया हो, एक आपको ट्रायंगल दिया हो, तो तीनों भुजाएं सबसे पहले आप ज्ञात कर लो। तीनों भुजाएं कैसे ज्ञात करोगे, तो पाइथागोरस परिमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या होगा 90 अंश के सामने जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। नहीं समझ में आया होगा कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। देखो अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, उससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। देखो बेसिक ही त्रिकोणमिति का सारा कुछ है, अगर बेसिक समझ आ गया तो मान ली त्रिकोणमिति आपको आ गई। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल आपके सामने देता हूँ, दूसरा सेकंड एग्जांपल। जैसे मैंने कह दिया कि ये आपका क्या है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये एंगल कितना है 90 डिग्री। मैंने इसका नाम रखा पी क्यू और आर, इसका मैंने नाम रखा पी क्यू और कितना रखा मेरे भाई आर, है ना। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये 13 है, ये 5 है, तो हम प्रश्न आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। पहले पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा कि साइन पी का मान हमें बताओ, और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि हमें टैन आर का मान बताओ, और तीसरा मैंने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि कॉस आर का मान बताओ। ये मैंने 3 प्रश्न आपसे पूछ लिए हैं। तो आप पहले क्वेश्चनों पे नज़र न डालो, क्वेश्चनों पे नज़र नहीं डालना है, आपको समझना क्या है।
पहले देखो क्या तीनों साइड पता है, नहीं पता, तो ये 90 अंश के सामने कौन सी भुजा हो गई, कर्ण। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है पी आर, भाई ये देखो पी आर ही तो कर्ण है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आर क्यू का स्क्वायर, यानी ये हो गया पी क्यू के स्क्वायर प्लस आर क्यू के स्क्वायर के। पी आर कितना है 13, तो पी आर के स्थान पर मैंने 13 रख दिया, 13 का स्क्वायर। पी क्यू कितना है, पी और क्यू 5, ये मैंने रख दिया मेरे दोस्त यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस आर क्यू हम पता कर लेंगे यहाँ से, तो ये आर क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। 13 का स्क्वायर का मतलब 13 गुने 13 और 13 गुने 13 169 होता है बराबर 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब जरा देखो 25 प्लस से इधर मैं डायरेक्ट माइनस में ला सकता हूँ, कहोगे सर बिल्कुल, तो 169 माइनस के 25 बराबर उस तरफ क्या बच गया, आर क्यू का स्क्वायर बच गया, ठीक है ना मेरे भाई। 169 से 25 जाएगा तो ये बच जाएगा 144, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में आ जाएगा, ये आ गया आर क्यू। अब रूट का मतलब इसका हमें वर्गमूल निकालना है, 144 का वर्गमूल यानी कि हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं 12 × 12 बराबर के आर क्यू। अब दो जोड़े बन रहे हैं, हमने एक जोड़ा एक संख्या निकाल लेना, यानी आर क्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अगर आपको आर क्यू पता चल गया कि 12 है, बस क्वेश्चन लग गया, यानी ये हो गया 12। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब आप देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं रखोगे, आप देखो कि एंगल क्या दिया, पी दिया है, एंगल पी, और पी एंगल कौन सा है ये, यानी इस एंगल को हम लेंगे पी को, तो जिस एंगल को लेंगे उसके सामने लंब हो जाएगा, यानी पी के सामने लंब, लंब कितना हो जाएगा 12, यानी लंब हमने लिख दिया 12 बटे कर्ण कितना है 13, तो ये कर्ण हो गया 13। उत्तर पहला आ गया 5/13। दूसरे उत्तर की बात करें, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार। भाई इसको ज्ञात करने के लिए आप ये ट्रिक लगा लेना है ना, ज़्यादा आपको ना याद वाद नहीं करना है, क्या होता है लंब बटे आधार। tan r बराबर लंब बटे आधार हो गया, तो L/A, L, अब एंगल कौन सा लेंगे हम R एंगल लेंगे ना, तो अब हम इस एंगल की बात करेंगे, तो इस एंगल के हिसाब से लंब क्या होगा 5 होगा, तो हमने लंब क्या लिख दिया 5 और आधार कितना है 12, तो ये हो जाएगा 5/12 उत्तर। भाई 5 हो गया, ये आधार हो गया, ये 12 क्योंकि ये तो कर्ण है। अब cos r का मान बताएंगे, cos थीटा बराबर क्या होता आधार बटे कर्ण, यानी ये होता है आधार बटे में कर्ण। आधार कितना लेंगे मेरे दोस्त, इस एंगल के हिसाब से आधार लेंगे, एंगल आर ले लिया, तो ये तो लंब हो गया, तो ये क्या बच्चा आधार, यानी ये हो गया 12 बटे कर्ण कितना हो जाएगा 13। ये आपके ये दूसरा उत्तर है, ये तीसरा उत्तर है। तो इस चीज़ पर मेन फोकस करना है कि एंगल कौन सा पूछे हैं, ये आपको ज़रूर याद रखना है कि कौन सा एंगल पूछे हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। बोलो क्लियर बात हो गई ना, चलो ठीक है ना, इतनी बात आपकी समझ में नोट करना है तो कर लो। फिर हम आगे पहुंचते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, हम अपने अगले प्रश्न के ऊपर पहुंचते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो मैं आपको वाकिफ करा रहा हूँ। आज मैं आपको मेरे दोस्त बुक के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सीधा सा मकसद है, मैं पहले आपको कंसेप्ट ही क्लियर कराता हूँ, ठीक है ना, मैं आपको पहले कंसेप्ट ही क्लियर कराता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया कह दिया, मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया और ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में काफ़ी हैं। मैंने कह दिया कि यदि साइन थीटा बराबर मैंने कह दिया कितना है 9/41 हो, तो क्वेश्चन में पूछा है तो साइन ने कॉस, तो कॉसेक ले लेते हैं, कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा, कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा है और ऐसे प्रश्न बेहद आपको ज़रूरी हैं। अब देखो आप इस प्रश्न को कैसे लगा सकते हो, अप्रोच आपको समझना है।
सबसे पहले देखो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, साइन थीटा। ज़रा हमें आप एक बात बताओ कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है। अरे होता है ना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और ये किसके बराबर दिया गया है, ये 9/41 के बराबर, यानी लंब कितना है 9 और कर्ण कितना है 41। इतना देखा बस, अभी उधर नहीं जाना है, इतना देखा तो आपको काम क्या करना, आपको एक ना समकोण त्रिभुज अपने आप से बना लेना है। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ये हमारा 90 अंश का कोण है, ये हमारा 90 अंश का कोण हमने माना। आप इस एंगल को भी मान सकते हो, इसको मानो चाहे इसको मानो, सेम आंसर आएगा। अगर मैंने इसको माना कि ये एंगल हमारा थीटा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें थीटा दिया है, तो इस एंगल के हिसाब से ये भुजा लंब हो गई ना, तो लंब कितना है 9, यानी लंब के स्थान पर हम 9 रख देंगे, और कर्ण कितना हो जाएगा 41, ये 41। अब हमको क्या पता करना है, आधार पता करना है। आधार कैसे पता करेंगे, 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर माइनस इस भुजा का स्क्वायर, अगर आप इसका नाम दे दो ABC, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, है ना, ये BC का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 चौके 4, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, और फिर यहाँ से 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, माइनस 9 का स्क्वायर इधर कर दोगे 81, ये बन जाएगा BC का स्क्वायर, और 1681 से 81 जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 1600। ये रूट हटाओगे तो क्या ये करड़ी में आ जाएगा, आएगा ना, ठीक है। तो 1600 का मतलब भाई 16 को हम 4 कह सकते हैं, और डबल जीरो से 1 जीरो ले सकते हैं, यानी 40। तो ये जो साइड आ गई है, ये जो साइड, ये कितनी आ गई 40, ये साइड 40, यानी कि मैं यहाँ पर इस साइड के स्थान पर 40 लिख सकता हूँ, भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आपको जो पूछे है वो बता दो। आपको पूछे कॉसेक थीटा, कॉसेक क्या होता है, जस्ट साइन का अपोजिट, कॉसेक साइन का अपोजिट, यानी साइन लंब बटे कर्ण है, तो कॉसेक थीटा क्या कर्ण बटे लंब नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कॉस थीटा क्या होता है, अब अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हो, लाल बटे कक्का। भाई कॉस कहाँ था, यहाँ आधार बटे कर्ण हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आधार बटे में कर्ण हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो, मान रखो कर्ण कितना है, अब आपको एंगल तो खोजना ही नहीं, क्योंकि एंगल तो सेम है, थीटा थीटा, तो एंगल तो सेम है, एंगल थीटा सेम है, तो कर्ण कितना हो जाएगा 41, और लंब कितना हो जाएगा 9, यानी कर्ण हो गया आपका 41, एंगल हो गया आपका 9 इंटू आधार कितना है, आधार आपका देखो, आधार आपका 40 और कर्ण कितना है 41, यानी ये हो जाएगा 40 बटे कितना हो जाएगा 41, काटा पीटी कर दो, 41 से 41 खत्म, उत्तर कितना आ जाएगा 40 बट्टे में 9 आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, 40 बट्टे 9 क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। और मेरे दोस्त मैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपसे कह दूं, वैसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखना गलत है, ये एडजेक्टिव डिग्री, ये सुपर फ्लॉस हो जाएगा, ठीक है ना, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम इसको लिख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में लिखते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। अगर समझ में आया है तो आप एक बार हमें बताओ, समझ में आया है तो एक बार हमें बताओ, ठीक है ना। चलें आगे पहुंचते हैं, आगे। अब देखो, अब आगे की चीज़ें आपको समझने की देरी है कि कैसे कैसे क्वेश्चन। देखिए अगर ये आज की चीज़ आप समझ गए ना, तो कल जब मैं आपको बुक सॉल्व कराऊंगा तो देखना आप क्वेश्चन तुरंत बनाने लगोगे, अपने आप बनाओगे। लेकिन समझना है मेरे दोस्त आपको इन चीज़ों को। जैसे अगर अगला मैं क्वेश्चन नंबर कह देता हूँ, अगला मैंने क्वेश्चन कह दिया कि कॉस थीटा बराबर, अब बात को समझना, मैंने कहा यदि कॉस ए बराबर कॉस ए, ठीक है ना, कॉस ए, ये कॉस तो मैंने लिखा ही नहीं, मैंने कहा यदि कॉस ए होता क्या है, अब मैं यहाँ पर देख लो भाई, कॉस ए क्या होता है, लाल बटे कक्का आधार बटे कर्ण होता है। मैंने कहा कॉस ए बराबर अगर है 6/8
तो आपसे मैंने पूछा, आपसे क्या क्या पूछा उस बात को आपको देखना। मैंने आपसे पूछा कि साइन सी इंटू के सेक, साइन सी इंटू के सेक ए का मान, साइन ए इंटू के सेक ए का मान क्या होगा। ये प्रश्न आप कोशिश करो लगाने की। इस प्रश्न को लगाने की कोशिश करना है सभी साथियों को, है ना। सभी दोस्त इसको लगाने की कोशिश करेंगे। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप नज़र डालो, किस पर नज़र डालोगे कि कॉस ए बराबर होता क्या है। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी ये हो गया आधार बटे कर्ण। और कॉस ए बराबर हमें दिया क्या है, 6/8 दिया, यानी ए की वैल्यू 6 है, के की वैल्यू 8 है। तो हमें उससे अभी कोई मतलब नहीं, हम क्या करेंगे, एक अपना त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। हमने एक समकोण त्रिभुज यहाँ से बना लिया। हम इसका नाम दे देते हैं कि ए बी और सी, हमने इसका नाम दे दिया, ठीक है ना। ए बी सी हमने इसका नाम दे दिया। अब आपको मेन याद रखना है एंगल कौन सा दिया गया है इस बार आपको, ए एंगल आपको क्या दिया गया है, ए। अगर ए एंगल दिया गया है तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, तो हमें आधार तो ये हो जाएगा, यानी आधार है 6 और कर्ण कितना है 8, ये हो गया कर्ण 8। जब आप इस भुजा को निकालोगे तो ये भुजा आ जाएगी आपकी 10। ये भुजा कितनी आ जाएगी आपकी 10, नहीं 10 नहीं आएगी, ये भुजा आपकी कितनी आ जाएगी, उसको निकालना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ आधार कर्ण का स्क्वायर, यानी मैं कहता हूँ 8 का स्क्वायर माइनस कर दूंगा 6 का स्क्वायर, तो ये बराबर नहीं आ जाएगा BC के स्क्वायर के। अब मैं स्टेप कुछ कम कर रहा हूँ, आपकी समझ में आया होगा। ये प्लस उधर रहता तो इधर मैंने माइनस डायरेक्ट कर दिया। 8 का स्क्वायर हो गया 64, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, बराबर क्या आ गया BC स्क्वायर, ठीक है। 4 में से 6 जाएगा नहीं, 14 में से 6 जाएगा, तो 14 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, ये बच गया आपका 8। यहाँ बच गया आपका कितना 5, 5 से 3 जाएगा तो 2, 28 बच गया। कितना बच गया 28, क्योंकि 8 6 14 3 2 5 1 6, स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आ जाएगा, यानी BC बराबर क्या आएगा √28। और √28 को तो हम निकाल नहीं सकते, इसका वर्गमूल दशमलव में जाएगा, तो दशमलव में नहीं जाना है, आप डायरेक्ट निकाल लिए, इसकी वैल्यू क्या आ गई √28 आ गई। बस सॉल्व कर लो। साइन सी, पहले ये बताओ साइन थीटा बराबर होता क्या है। आप कहोगे सर लंब बटे कर्ण गुणे सेक थीटा, कॉस का अपोजिट कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। देखो यहाँ एंगल दिया है C, तो अब हम लेंगे एंगल C। अब हम इस एंगल की बात करेंगे। इस एंगल के हिसाब से, एंगल C के हिसाब से लंब क्या है 6, तो ये हो जाएगा 6 बटे कर्ण क्या है, कर्ण है आपकी 8, ये हो जाएगा 8 इंटू कर्ण। अब यहाँ पर सेक में कौन सा एंगल लेंगे, सेक में हम लेंगे एंगल A। जब सेक में एंगल A लेंगे तो इसके हिसाब से मेरे दोस्त देखो कर्ण क्या है 8, तो कर्ण तो हमारी 8 ही बन जाएगी बटे आधार। देखो एंगल A लिया तो ये कर्ण हो गया, इसके सामने लंब, और ये कितना हो गया 6 आधार, ये हो गया 6 आधार। उत्तर कितना आएगा, 6 से 6 खत्म, 8 से 8 खत्म, 1 उत्तर आ जाएगा। तो इससे मैंने आपको क्या समझाया, देखो कुछ लॉजिक आपको समझ में आया। आप कहोगे तो सर इसका मतलब क्या रहा निकालने का, इसका क्या मतलब था निकालने का, तो ये आपको भी समझना। मुझे पता था इसका कोई मतलब नहीं निकालने का, लेकिन मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये चीज़ें आप कब समझ पाओगे कि हमको तीसरी भुजा यहाँ पर निकालनी ही नहीं थी, कैसे। तो देखो आप यहाँ पर नज़र मारते कि ये भी लंब बटे कर्ण है, ये कर्ण बटे क्या है आधार है, कर्ण बटे आधार है। अगर मैं एंगल ए लूँगा, इसके हिसाब से एंगल ए लूँगा, तो ये भुजा लंब बन जाएगी आधार, ये यानी जो इसका लंब है, साइन का जो लंब है वो सेक का आधार बन जाएगा। और जब सेक साइन लंब आधार में बदल जाएगा एंगल के हिसाब से, क्योंकि एंगल चेंज हो रहे हैं, तो हमें तीसरी भुजा निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने आपको निकाल के बताया इसलिए क्योंकि काफ़ी साथियों का डाउट रहता है। तो बेसिकली आपको इस तरीके से पहले रेशियो लिख लेना है, उसके बाद आपको यहाँ तीसरी साइड पे आना है, ठीक है ना। उत्तर कितना आएगा 1 आ जाएगा। उत्तर कितना आएगा मेरे दोस्त 1 आ जाएगा। ठीक बात बोलो, समझ गए हो कि नहीं समझ गए,
समझ गए हो ना। अब मैं थोड़ा आपको और बताता हूँ। अब इतने इस तरह के क्वेश्चन आप लगा लोगे ना, बाकी मैं कल प्रैक्टिस कराऊंगा इस तरीके के क्वेश्चनों की। अब थोड़ा सा आप इसमें आगे और समझो कि आगे क्या क्या होता है इस त्रिकोणमिति में, है ना, आगे क्या क्या होता है। मैंने आपसे एक बात अभी बताई कि एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा, थीटा मतलब कोई भी एंगल होगा, इसका मतलब डरना नहीं थीटा से, इसका मतलब कोई भी एंगल 10, 5, 20, 25, 30 डिग्री कुछ भी रहा होगा। साइन थीटा जो होता है वो अपोजिट होता है किसके, कॉसेक थीटा के। साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है, ठीक है ना। साइन के बाद आता है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा अपोजिट होता है किसके, 1/सेक थीटा के। ये मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि एक दूसरे के उल्टा होते हैं। साइन उल्टा हो गया कॉसेक का, कॉसेक उल्टा होता है साइन का, कॉस उल्टा हो गया सेक का, सेक उल्टा होता है कॉस का। और यहाँ पर मैंने लिख दिया टैन। टैन किसका उल्टा होता है, तो ये होता है कॉट का, ये 1/कॉट थीटा आ गया। ये 3 बातें आपको याद रखनी है, ये 3 बातें आपको याद रखनी। लेकिन इन 3 बातों से कुछ और बातें आपकी निकल कर आती हैं। एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ उससे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। देखो, हमने कहा भैया उधर साइन थीटा था, तो हमने साइन थीटा को लिख लिया। ये बताओ ज़रा, ये कॉसेक किस में है, ये कॉसेक किस में है, बटे में है ना। और बटे की कोई संख्या बराबर के उस तरफ जाती है तो गुने में हो जाती है, यानी साइन थीटा और गुने में क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। और ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है, कुछ याद नहीं करना, सब लॉजिक से समझो। जैसे यहाँ पर कॉस थीटा था, हमने कॉस थीटा को एज इट इज़ लिखा। सेक थीटा बटे में है और बटे से कोई संख्या बराबर के उस तरफ जाएगी तो गुने में, यानी कॉस थीटा और गुने क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 होता है। ये भी आपको समझना है, ये भी क्या है आपको समझना है। अगर अब मैं कह दूँ टैन थीटा, टैन हमारा इधर था, ये टैन हमारा इधर था, मैंने लिख लिया। कॉट बटे से उधर जाएगा गुने में, तो टैन इंटू क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। और टैन इंटू कॉट बराबर क्या बचा, तो बराबर इधर 1 बचा, ये 1 बच गया। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको ज़रूर याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेंगे। अब कुछ साथियों को दिक्कत होगा कि सर यहाँ से 1 आता कैसे है, यहाँ से 1 आता कैसे है, तो उसके लिए आपको त्रिकोणमिति टेबल भी पढ़ना पड़ेगा। त्रिकोणमिति टेबल आपको पता कर सकते हैं, मैं बता सकता हूँ त्रिकोणमिति टेबल क्या होगी। देखो, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर लास्ट कंसेप्ट आज की क्लास का सीखेंगे, त्रिकोणमिति टेबल, फिर आज की क्लास को ख़त्म करेंगे, है ना। क्योंकि थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। देखना, इतनी ही क्लास से, इस 30 से 35 मिनट की ही क्लास से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बुक के सॉल्व हो जाएंगे आज की ही क्लास से। लेकिन त्रिकोणमिति में टोटल मैं आपको 3 से 4 क्लासें दूंगा, तो आपके मैं हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को मजबूत करा दूंगा। और ये आपको टेट सुपर टेट जिसमें भी आती है उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है, तो नोट्स भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। क्लियर। अब देखो, अब मैं आपको आज का लास्ट कंसेप्ट बताता हूँ, त्रिकोणमिति टेबल। त्रिकोणमिति टेबल क्या होती है, वैसे निकालना आपको मैं बताया हूँ इससे पहले भी, लेकिन मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइन। यहाँ मैंने लिखा साइन, फिर मैंने लिखा कॉस और फिर मैंने लिखा टैन, ठीक है ना। और ऐसे करने के बाद मैं 30 तक बनाता हूँ, उसके बाद आप खुद से भी समझ जाओगे। ये हो गया 30 डिग्री, 0 डिग्री पहले, ये हो गया 0 डिग्री, फिर हो गया 30 डिग्री, फिर हो गया 45 डिग्री, उसके बाद हो गया आपका 60 डिग्री, फिर लास्ट में आता है आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। ये हम साइन की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कॉस की वैल्यू लिखेंगे। निकालने के तरीका बहुत होते हैं, 0 से 4 तक संख्या लिखो, सबको 4 से भाग करो, स्क्वायर रूट निकालो, तो ये काम आपको नहीं करना है, आपको याद होने चाहिए। ये 3 तो याद ही होने चाहिए, बाकी आप निकाल लोगे। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 0 हो जाता है।
अब जो साइन का मान पता है अपोजिट कर चले आओ, कॉस का पता चल जाएगा। पहले 0 था तो 0, फिर √3/2 था तो ये हो जाएगा √3/2, फिर ये तो यहीं पर रहेगा 1/√2, ये यहाँ चला जाएगा 1/2 और ये 0 यहाँ पर चला जाएगा। यानी जो कॉस का 90 होगा वो साइन का कितना होगा 0 होगा, जो कॉस का 90 होगा वो साइन का कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। टैन, अब देखो टैन थीटा बराबर हमने अभी आपको बताया था कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मान लिया हमें टैन 0 अंश का मान ज्ञात करना, सॉरी ये 1 होगा यहाँ पर ना, ये 1 होगा भाई, 1 होगा, माफी चाहते हैं। अगर टैन हमें किसका मान पता करना है 0 अंश का, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टैन 0 अंश बराबर के साइन 0 अंश बटे कॉस 0 अंश। मैं हर एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, हर एक पॉइंट बता रहा हूँ। साइन 0 अंश का मान कितना है 0, कॉस 0 अंश का मान कितना 1। जब 0 को 1 से भाग करोगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, आ गया। ऐसे आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो। जैसे मैं कह दूं हमें टैन 30 अंश का मान निकाल के बताओ, तो टैन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश बटे के कॉस 30 अंश, यही ना हो जाएगा। साइन 30 अंश का मान कितना है 1/2, 1/2 और बटे कॉस 30 अंश का मान कितना है √3/2, √3/2, 2 से 2 क्या हो गया ख़त्म, उत्तर कितना आ गया 1/√3, यानी इसका मान कितना आएगा 1/√3 आ जाएगा। ठीक है ना। ये तो पूरा सेम ही है, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखोगे निकाल के ऐसे तो ये √3 आ जाएगा, और यहाँ से देखोगे 0/0, और 0/0 का मतलब क्या होता है इन्फिनाइट, ये आ जाएगा अनंत। अब आपको इतने मान अगर पता चल गए हैं तो आप किसी का भी मान पता कर सकते हो, किसी का मान पता कर सकते हो। देखो अब आगे के मेरे को आप कैसे लिखोगे, जैसे आगे आपका क्या आता है, इसके बाद आगे आपका आता है टैन के बाद कॉसेक, ये हो गया कॉसेक। कॉसेक के बाद आपका क्या आता है सेक, कॉसेक के बाद आपका आता है सेक, और सेक के बाद आपका क्या आता है कॉट, है ना। अब देखो आप सारे के सारे मान अभी अपने आप लिखते चले जाओगे। अभी मैंने आपसे क्या बताया था कि जो साइन होता कॉसेक अपोजिट होता। अगर साइन 0 अंश का मान 0 है, इसका मतलब क्या होता है 0/1। जब इसका अपोजिट करोगे तो 1/0, और 0 में 1 से भाग करो तो क्या आएगा इन्फिनाइट आ जाएगा, इन्फिनाइट आ गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखो 1/2 था, इसका उल्टा कर दोगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ 1/√, था, इसका उल्टा कर दोगे तो √2 आ जाएगा। यहाँ √3/2 था, इसका उल्टा करोगे तो 2/√3 आ जाएगा। यहाँ कितना था, यहाँ था 0, 1/0, यहाँ पर था 0/1। जब इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/0, और 1/0 का मतलब क्या आएगा, 1/0 का मतलब क्या आएगा मेरे दोस्त, 1/0 का मतलब आ जाएगा अनंत, ये आ जाएगा अनंत। यहाँ पर समझो थोड़ा, यहाँ पर समझो, यहाँ साइन 0 अंश का मान 0, तो ये हो गया 0, ठीक है ना। अच्छा 0 और बाई 1, हर संख्या के नीचे बटे 1 मान सकते हैं, तो 0/1, ये कॉसेक अपोजिट हो जाएगा, यानी 1/0 बन जाएगा। और 1/0 का मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे 0 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये तो हमारा सही है, लेकिन गड़बड़ी मेरे दोस्त कहाँ हुई है, यहाँ पर हुई है। साइन 90 अंश का मान 1 होता है, ठीक है ना। अब ये बात सही है। अब 1/0 का मतलब अनंत, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है 0/1 करेंगे 1 0 0 आ जाएगा। ये बात आपको समझ लेनी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर सेक कॉसेक का अपोजिट होगा, क्योंकि जब साइन कॉसेक में हो गया तो कॉस सेक में हो जाएगा। इसका मान 1 है तो 1 का अपोजिट 1 ही रहेगा। ये √3/2 है तो ये 2/√3 आ जाएगा। ये कितना है 1/√2 है तो ये कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। ये 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। ये 0 है, ये 0/1 है। जब इसको अपोजिट करोगे तो 1/0 का मतलब कितना आ जाएगा अनंत आ जाएगा, ठीक है ना। कॉट टैन का अपोजिट हो जाएगा। टैन 0 अंश का मान कितना होता है 0, टैन 0 अंश का मान 0, क्योंकि साइन
1 साइन बटे कॉस, 0 हो गया, 0 बटे 1 है तो 1 बटे 0 हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। फिर 1 बटे √3 है यानी √3 आ जाएगा। फिर 1 है तो 1 का अपोजिट 1 ही, ये √3 है बटे 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। और ये अनंत है, अनंत कब बनता है, 1 बटे 0, जब इसका अपोजिट करोगे तो ये 0 बटे 1 यानी 1 0 यम 0। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कैसे वो भी मैं आपको बताए दे रहा हूँ। जैसे यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि साइन 30 इंटू के कॉस 30 बराबर कितना होगा, साइन 30 गुणे कॉस 30 बराबर कितना होगा। तो मान रखना है साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो √3 कितना हो गया 2 भाई साइन 30 अंश का मान 1/2, यहाँ √3/2 सॉल्व करोगे, √3 1 कम 3 2 दूना 4 √3/4 उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। कल मैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन कराऊंगा और कल मैं आपके बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद में आगे जो स्क्वायर वाले फार्मूला बनते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर वहाँ से हम निकालेंगे 1 माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे वाले जो फार्मूले होते हैं वो सारी बातें हम कल सीखेंगे। आज की क्लास अगर समझ में आई है तो 90% क्वेश्चन आप कर लोगे, अपने बुक के 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। लेकिन इसके बावजूद ही मैं आपको अभी 2 से 3 आज की क्लास को छोड़कर मैं 2 से 3 क्लास इस चैप्टर पर आपको देने वाला हूँ। ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आई है मेरे भाई तो वीडियो को आप कर दो लाइक, वीडियो को कर दो आप शेयर और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है ना। केवल आप लोगों के लिए मेरे दोस्त मैं वीडियो बनाता हूँ, 4th सेमेस्टर वालों के लिए केवल, क्योंकि ये सभी विद्यार्थी जो हैं सभी लोगों ने मुझसे पढ़ा है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको पेपर में कोई भी दिक्कत हो। ठीक है ना। मैं हर वो चीज़ आपको बताऊंगा जो मुझसे बन सकता है। बाकी आप लोग कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत हुआ करे तो उसका समाधान हो जाया करे। जैसे अभी पिछले किसी क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई में थोड़ा बहुत गलती कर दी थी, 35 आना चाहिए था शायद वहाँ पर, तो वो चीज़ मैं सुधार लूँगा आगे, है ना। तो ये आप बता सकते हो। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।